इच्छा के पार शांति। मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ चाहता रहता है। कुछ पाने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा, कुछ बदलने की इच्छा और सबसे गहरी इच्छा शांति पाने की इच्छा। लेकिन यहां एक बड़ा विरोधाभास है। हम शांति भी इच्छा के माध्यम से पाना चाहते हैं। मन कहता है, मुझे शांति चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। और फिर शांति भी एक लक्ष्य बन जाती है। अष्टावक्र की दृष्टि हमें इससे भी आगे ले जाती है। जहां पाने की दौड़ समाप्त होती है, वही विश्राम शुरू होता है। इच्छा का अंत कहाँ है? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा होती है। धन चाहिए, फिर अधिक धन चाहिए। सम्मान चाहिए, फिर अधिक सम्मान चाहिए। ज्ञान चाहिए, फिर ज्ञान की उपलब्धि पर गर्व होने लगता है। मन हमेशा अगली सीढ़ी खोजता रहता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि इच्छा पूरी हुई या नहीं। प्रश्न है, क्या इच्छा का ये चक्र कभी समाप्त होगा? इच्छा और कमी। हर इच्छा के पीछे एक संदेश छिपा होता है। अभी मैं पूरा नहीं हूं। मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैं अधूरा हूं। मुझे कोई चाहिए, इसलिए मैं अधूरा हूं। मुझे सफलता चाहिए, इसलिए मैं अधूरा हूं। मुझे आध्यात्मिक अनुभव चाहिए, इसलिए मैं अधूरा हूं। लेकिन यदि तुम एक क्षण के लिए कुछ भी पाने की कोशिश छोड़कर बैठो, तो देखो, क्या इस क्षण तुम्हारा अस्तित्व अधूरा है? शायद मन कहेगा हाँ, लेकिन साक्षी केवल देखता है। आध्यात्मिक इच्छा भी इच्छा है। ये बात बहुत सूक्ष्म है। हम सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर आध्यात्मिक इच्छा पकड़ लेते हैं। मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे कुंडलिनी जागरण चाहिए, मुझे कोई महान अनुभव चाहिए, मुझे दूसरों से अधिक जागृत होना है। लेकिन ध्यान रहे, अहंकार आध्यात्मिक वस्त्र भी पहन सकता है। वो कह सकता है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं। और खोज फिर से उपलब्धि बन जाती है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। वो कोई बाहरी वस्तु नहीं। आत्मज्ञान किसी ट्रॉफी की तरह नहीं कि आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। आत्मज्ञान का अर्थ है, जो पहले से है उसे पहचानना। तुम्हें चेतना बनना नहीं है, तुम अभी चेतना में ही अनुभव कर रहे हो। तुम्हें केवल उन धारणाओं को देखना है जो तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर महसूस कराती है। मन हमेशा कुछ बनना चाहता है। मन कहता है, मैं साधारण हूं, मुझे महान बनना है, मैं अज्ञानी हूं। मुझे ज्ञानी बनना है, मैं दुखी हूं। मुझे सुखी बनना है, मैं बेचैन हूं। मुझे शांत होना है, लेकिन ध्यान से देखो, हर बार मैं अभी ठीक नहीं हूं। यह धारणा मौजूद है। यही कमी की भावना मन को चलाती है। साक्षी कहता है, पहले इस कमी की भावना को देखो। स्वयं को बदलने की जल्दी। हम अपने ऊपर भी लगातार काम करते रहते हैं। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए, मुझे हमेशा अच्छा इंसान होना चाहिए। लेकिन इस मुझे ऐसा होना चाहिए कि पीछे भी संघर्ष है। जागरूकता कहती है, पहले देखो कि अभी क्या है। यदि गुस्सा है तो गुस्से को देखो, यदि भय है तो भय को देखो, यदि ईर्ष्या है तो ईर्ष्या को देखो। देखना परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। दमन और जागरूकता में अंतर। यदि क्रोध आया और तुमने उसे दबा दिया तो वो समाप्त नहीं हुआ, वो भीतर चला गया। यदि इच्छा आई और तुमने जबरदस्ती उसे दबाया तो वो कहीं और से लौट सकती है। इसलिए दमन मुक्ति नहीं, जागरूकता अलग है। जागरूकता कहती है, हां, मेरे भीतर ये इच्छा है। हां, मेरे भीतर ये क्रोध है। हां, मेरे भीतर ये भय है। मैं इसे देख रहा हूं। बस, देखने वाला कौन है? यहां से प्रश्न और गहरा हो जाता है। क्रोध दिखाई देता है तो देखने वाला कौन है? विचार दिखाई देते हैं तो देखने वाला कौन है? दुख दिखाई देता है तो देखने वाला कौन है? शरीर महसूस होता है तो उसे महसूस करने वाला कौन है? इस प्रश्न का बौद्धिक उत्तर मत खोजो।
बस देखो, क्योंकि हर उत्तर जो मन देगा वो फिर एक विचार होगा। साक्षी को पकड़ नहीं सकते। साक्षी को कोई वस्तु समझकर पकड़ा नहीं जा सकता। तुम किसी वस्तु को देख सकते हो, किसी विचार को देख सकते हो, किसी भावना को देख सकते हो, लेकिन देखने वाले को उसी तरह वस्तु नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आत्मान्वेषण अंततः मन की सीमाओं तक पहुंचता है, जहां शब्द कम पड़ते हैं और अनुभव अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। शांति को खोजने से शांति दूर होती है। यदि तुम लगातार पूछते रहो, मैं शांत कब होऊंगा, तो तुम्हारा मन भविष्य में रहेगा। जब ध्यान में अच्छा अनुभव होगा, जब मेरी समस्या खत्म होगी, जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तब मैं शांत होऊंगा। लेकिन शांति को भविष्य पर टालते टालते हम वर्तमान को खो देते हैं। एक क्षण रुकिए, कुछ पाने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, इस क्षण क्या है। कुछ न करने का अर्थ आलस्य नहीं। यहां कुछ न करना बहुत गहरा अर्थ रखता है। इसका अर्थ नौकरी छोड़ देना नहीं। इसका अर्थ जिम्मेदारियों से भागना नहीं। इसका अर्थ जीवन में कर्म बंद कर देना नहीं। इसका अर्थ है हर क्षण अपने भीतर अनावश्यक संघर्ष पैदा न करना। जो करना है करो, लेकिन भीतर लगातार विरोध मत बनाते रहो। कर्म करो, लेकिन पकड़ मत बनाओ। जीवन में कर्म आवश्यक है। भोजन करना है, काम करना है, परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, समाज में रहना है, लेकिन कर्म के परिणाम को अपनी पहचान मत बनाओ। सफलता मिले, देखो, असफलता मिले, देखो, प्रशंसा मिले, देखो, आलोचना मिले, देखो, तुम्हारा अस्तित्व इन परिणामों से बड़ा है। सुख और दुख दोनों को गुजरने दो। जीवन में सुख आएगा, दुख भी आएगा, प्रशंसा आएगी, आलोचना भी आएगी, लाभ होगा, हानि भी होगी। यदि तुम हर अनुभव को पकड़ने लगोगे, तो हर परिवर्तन तुम्हें हिलाएगा। लेकिन यदि तुम जानते हो यह भी बदल जाएगा, तो भीतर एक जगह बची रहती है जहां तुम देख सकते हो समुद्र और लहर। समुद्र में लहर उठती है, कुछ क्षण रहती है, फिर समाप्त हो जाती है। क्या समुद्र खत्म हो गया? नहीं। इसी तरह एक विचार उठता है, एक भावना उठती है, एक इच्छा उठती है, एक दुख उठता है, फिर चला जाता है। लेकिन जिस चेतना में ये सब आते जाते हैं, वो उनके आने जाने से उसी तरह समाप्त नहीं होती। अपनी कहानी से बाहर आना। हर व्यक्ति अपने जीवन की कहानी लेकर चलता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा हूं, मेरी जिंदगी ऐसी है। ये कहानी इतनी मजबूत हो जाती है कि हम कहानी को ही अपना अस्तित्व समझ लेते हैं। लेकिन कभी कभी कहानी से एक कदम पीछे हटकर देखो। अतीत की घटनाएं हुई, लेकिन वे आज केवल स्मृति के रूप में मौजूद है। तुम स्मृति को देख सकते हो। इसका अर्थ है तुम केवल अपनी कहानी नहीं हो। आज का अभ्यास। आज जब भी कोई इच्छा उठे, तुरंत उसे पूरा करने या दबाने से पहले कुछ क्षण रुकिए। अपने आप से पूछिए, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? फिर पूछिए, इस इच्छा के पीछे कौन सी भावना है? क्या सुरक्षा चाहिए, प्रेम चाहिए, स्वीकृति चाहिए, सम्मान चाहिए, या केवल मन की आदत है? फिर उस इच्छा को थोड़ी देर बिना निर्णय के देखिए। मौन में बैठना। रात को 5 मिनट अकेले बैठिए। मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, सांस को देखिए। विचार आए, जाने दीजिए। इच्छा आए, देखिए। दुख आए, देखिए। खुशी आए, देखिए। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस स्वयं से पूछिए, क्या मैं इस क्षण बिना कुछ पाए भी मौजूद हूं? फिर कुछ देर मौन में रहिए। अंतिम संदेश। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्वयं को खोने की आवश्यकता नहीं। सुख के पीछे मत भागो। पहले सुख की तलाश को देखो। शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो। पहले अपनी अशांति को देखो। आत्मज्ञान को उपलब्धि मत बनाओ।
पहले उस मैं को देखो जो उपलब्धि चाहता है, और धीरे धीरे एक बात स्पष्ट होने लगती है। तुम्हें हर समय कुछ बनने की आवश्यकता नहीं, कभी कभी बस होना भी पर्याप्त है। एक पंक्ति में सार। जब पाने की दौड़ शांत होती है और मन अपनी इच्छाओं को केवल देखना सीखता है, तब भीतर वो शांति दिखाई देने लगती है जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहें। अहंकार से परे मनुष्य के जीवन में एक बहुत सूक्ष्म बंधन है। मैंने किया, मैंने पाया, मैंने खोया, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ, मेरा सम्मान, मेरा अपमान, मेरा ज्ञान, मेरा दुख। हर अनुभव के केंद्र में एक मैं बैठा हुआ है, और यही मैं धीरे धीरे इतनी मजबूत पहचान बना लेता है कि हम उसे ही अपना वास्तविक अस्तित्व समझने लगते हैं। अष्टावक्र की दृष्टि यही एक गहरा प्रश्न उठाती है, क्या यह मैं वास्तव में वही है जो तुम हो? मैं की शुरुआत। जब बच्चा छोटा होता है, वो अपने शरीर और संसार के बीच स्पष्ट सीमा नहीं समझता। धीरे धीरे उसे सिखाया जाता है, ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे माता पिता है, ये तुम्हारी चीज है। फिर वो कहने लगता है, मेरा, मुझे, मैं, और धीरे धीरे पहचान बनती जाती है। लेकिन ध्यान से देखो, नाम तुम्हें दिया गया, भूमिका तुम्हें मिली, विचार तुम्हें मिले, मान्यताएं तुम्हें मिली, तो फिर वो कौन है जिसे ये सब दिया गया? नाम तुम नहीं हो। तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? नहीं, नाम केवल पहचान का एक साधन है। इसी तरह तुम्हारा पद बदल जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं, आज तुम किसी भूमिका में हो, कल दूसरी भूमिका में हो सकते हो। भूमिकाएं बदलती है, लेकिन देखने वाला कौन है? यही प्रश्न भीतर जाने का द्वार है। सफलता का अहंकार। जब सफलता मिलती है तो मन कहता है, मैंने किया। धीरे धीरे सफलता पहचान बन जाती है। फिर कोई आलोचना करता है तो चोट लगती है। क्यों? क्योंकि आलोचना व्यक्ति को नहीं, उसकी बनाई हुई पहचान को लगी है। यदि तुमने स्वयं को सफलता से जोड़ लिया तो असफलता तुम्हें तोड़ेगी। लेकिन यदि सफलता और असफलता दोनों को अनुभव की तरह देखो तो भीतर कुछ बचा रहता है। असफलता भी अहंकार का दूसरा रूप हो सकती है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। हम सोचते हैं अहंकार केवल मैं महान हूं में है, लेकिन मैं बहुत खराब हूं भी अहंकार की एक पहचान बन सकती है। मैं सबसे दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी मैं की कहानी है। अर्थात महानता और हीनता दोनों में पहचान मजबूत हो सकती है। दूसरों की राय। अहंकार को दूसरों की राय की जरूरत होती है। कोई प्रशंसा करे, हम खुश, कोई आलोचना करे, हम दुखी, कोई सम्मान दे, हम फूल जाते हैं, कोई अपमान करे, हम भीतर से जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मैं दूसरों के शब्दों से अपना मूल्य तय कर रहा है। लेकिन क्या कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व का मूल्य तय कर सकता है? प्रशंसा को देखो। जब कोई कहता है तुम बहुत अच्छे हो, तुरंत भीतर एक सुख उठता है। उस सुख को देखो। फिर कोई कहता है तुम गलत हो, अब दुख उठता है। दोनों अवस्थाओं को देखो। यदि तुम दोनों को देख सकते हो तो तुम केवल प्रशंसा या अपमान नहीं हो, तुम वो हो जो दोनों अनुभवों को देख रहा है। अहंकार को नष्ट करने की कोशिश मत करो। यहां एक महत्वपूर्ण बात है। कई लोग कहते हैं मुझे अहंकार खत्म करना है, लेकिन ध्यान से देखो, मुझे अहंकार खत्म करना है कहने वाला कौन है? अहंकार एक नई आध्यात्मिक परियोजना बना सकता है। मैं अहंकारहित व्यक्ति हूं और अब एक नया अहंकार पैदा हो गया। इसलिए अहंकार से युद्ध करने के बजाय उसे देखना अधिक महत्वपूर्ण है। अहंकार को देखना। जब मन कहे मैं सही हूं, रुकिए, देखिए। जब मन कहे उसे मेरी बात माननी ही चाहिए, देखिए। जब मन कहे मुझे सम्मान मिलना चाहिए, देखिए। जब मन कहे मैं दूसरों से बेहतर हूं,
देखिए, और जब मन कहे मैं सबसे खराब हूं, तभी देखिए। हर बार प्रश्न यही, ये विचार किसे दिखाई दे रहा है? शरीर और मैं। हम कहते हैं मेरा शरीर, लेकिन शरीर हर क्षण बदल रहा है। बचपन का शरीर कहाँ है? यौवन का शरीर कहाँ रहेगा? उम्र बढ़ेगी, रूप बदलेगा, शक्ति बदलेगी, फिर भी एक निरंतरता का अनुभव रहता है। मैं वही हूं। इस मैं की प्रकृति को देखना ही आत्मन्वेषण का हिस्सा है। विचार और मैं, विचार भी बदलते रहते हैं। कल जिस बात को सही मानते थे, आज गलत मान सकते हैं। कल जिसे पसंद करते थे, आज उससे दूरी हो सकती है। विचार बदल गए, लेकिन तुम्हें पता है कि विचार बदल गए। तो क्या तुम केवल विचार हो, या विचारों को देखने वाला कुछ और भी है? भावनाएं और मैं, आज खुशी, कल दुख, कभी प्रेम, कभी क्रोध, कभी भय, कभी उत्साह। भावनाएं आती जाती रहती है। यदि हर भावना के साथ तुम कहते रहो मैं यही हूं, तो तुम्हारी पहचान हर घंटे बदलती रहेगी। इसलिए कहो, मेरे भीतर ये भावना उठ रही है। ये भाषा तुम्हें साक्षी की ओर ले जाती है। मैं और मेरा एक सरल प्रयोग कीजिए। कहो, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरा घर, मेरा काम, मेरा परिवार। अब पूछो, मेरा कहने वाला कौन है? यह प्रश्न कोई बौद्धिक पहेली नहीं। इसे भीतर महसूस करो। यहीं से ध्यान गहरा हो सकता है। अधिकार और अहंकार। अहंकार कहता है ये मेरा है, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, मेरी सफलता, मेरी प्रतिष्ठा। लेकिन जीवन की वास्तविकता देखो। जो आज तुम्हारे पास है, वो हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। लोग बदलेंगे, शरीर बदलेगा, धन बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। यदि मेरा बहुत मजबूत है, तो हर परिवर्तन पीड़ा देगा। प्रेम और अधिकार। प्रेम कहता है मैं तुम्हें देखता हूं। अहंकार कहता है तुम मेरे हो। इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम में स्वतंत्रता हो सकती है, अधिकार में भय छिपा होता है। जहां अधिकार बढ़ता है, वहां खोने का डर बढ़ता है, और जहां डर बढ़ता है, वहां प्रेम की सहजता कम हो सकती है। इसलिए प्रेम को पकड़ना नहीं, समझना और जीना सीखना है। नियंत्रण की इच्छा। अहंकार हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। लोग मेरे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां मेरे अनुसार हों, भविष्य मेरी योजना के अनुसार चले। लेकिन जीवन किसी एक व्यक्ति के आदेश पर नहीं चलता। जितना अधिक हम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, उतना ही अधिक तनाव पैदा होता है। जागरूकता पूछती है, मेरे नियंत्रण में वास्तव में क्या है? और यही प्रश्न बहुत सी अनावश्यक चिंताओं को हल्का कर सकता है। साक्षी और अहंकार। अहंकार को लगातार कुछ साबित करना पड़ता है, साक्षी को कुछ साबित नहीं करना। अहंकार कहता है देखो मैंने क्या किया। साक्षी केवल देखता है ये हुआ। अहंकार तुलना करता है, साक्षी देखता है। अहंकार निर्णय करता है, साक्षी जागरूक रहता है। इसीलिए साक्षी भाव अहंकार की पकड़ को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। एक सरल ध्यान। आज कुछ मिनट अकेले बैठिए, आंखें बंद करें। मन में कोई विचार आए, उसे देखें, फिर पूछें किसे ये विचार दिखाई दे रहा है? कोई भावना आए, पूछें कौन इसे महसूस कर रहा है? शरीर का अनुभव हो, पूछें कौन इसे जान रहा है? उत्तर देने की कोशिश न करें, सिर्फ देखने में रहें। अहंकार के बिना जीवन। अहंकार कम होने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति कमजोर हो जाएगा। वो अपना काम कर सकता है, निर्णय ले सकता है, अपनी सीमाएं तय कर सकता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। लेकिन भीतर लगातार स्वयं को साबित करने की जरूरत कम हो जाती है। उसे हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति से स्वीकृति लेना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। यही जीवन हल्का होने लगता है। अंतिम संदेश। अहंकार को मारना नहीं है, अहंकार को समझना है। जब मैं कहता है मैंने किया,
तो उसे देखो। जब मैं कहता है मेरा अपमान हुआ, तो उसे देखो। जब मैं कहता है मुझे सब कुछ नियंत्रित करना है, तो उसे देखो। जब मैं कहता है मुझे सबसे बेहतर बनना है, तो उसे भी देखो। क्योंकि जिस क्षण मैं दिखाई देने लगता है, उसी क्षण तुम केवल मैं नहीं रह जाते, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। और साक्षी में एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे कोई प्रशंसा बढ़ा नहीं सकती और कोई अपमान घटा नहीं सकता। एक पंक्ति में सार, अहंकार को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे जागरूकता से देखो। क्योंकि जिसे तुम देख सकते हो, उससे धीरे धीरे अपनी पहचान अलग होने लगती है।